दोस्तों वैसे तो आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कहानियाँ देखी होंगी, बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी और बहुत सारी कहानियों के बारे में जानते होंगे। लेकिन दोस्तों जो कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएँगे कि क्या किसी के साथ ऐसा हो सकता है? क्या किसी इंसान की ज़िंदगी ऐसे गुज़र सकती है? क्या कोई इंसान ऐसा हो सकता है, कोई लड़की ऐसी हो सकती है जिसकी ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी उसकी आबरू ही लुटती जा रही हो। दोस्तों आज की जो कहानी है एक ऐसी राजकुमारी की कहानी है जिसकी पूरी ज़िंदगी कोई ना कोई उसकी आबरू को ही लूटता रहता है और उसकी ज़िंदगी आबरू लूटने और लुटाने में ही ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये कहानी है, एक देश पड़ता है मिस्र देश। उसी देश की एक राजकुमारी होती है जिसकी पूरी ज़िंदगी बारी-बारी करके कोई ना कोई उसकी आबरू को लूटता रहता है, उसकी इज़्ज़त के साथ खेलता रहता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका यार दोस्त अजय राज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ एके। दोस्तों वैसे तो मिस्र देश को हम सब जानते हैं, वो रेगिस्तानों, पिरामिडों और ममीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन दोस्तों वहाँ के लोग जो उनका रहन-सहन है, उनके बर्ताव क्या हैं, उनके रीति-रिवाज क्या हैं और उनके राजाओं महाराजाओं के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। वहाँ की लड़कियाँ कैसे रहती हैं, वहाँ के औरतें कैसे रहती हैं, वहाँ की शादी विवाह का रिवाज क्या है, ये हम लोगों को नहीं पता है। दोस्तों आज की जो कहानी है बहुत ही संवेदनशील कहानी है, एकदम रुला देने वाली कहानी है। जब कोई सुनेगा, आप सुनेंगे तो आपकी आँखों में आँसू आ जाएँगे। दोस्तों आज की जो कहानी है, जिस राजकुमारी की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसका पूरा जीवन ज़बरदस्ती के बनाए हुए नाजायज़ संबंधों में ही बीत जाता है। दोस्तों कुछ रिश्ते तो उसने अपनी मर्ज़ी से बनाए, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे बने जो ज़बरदस्ती उसको बनाने पड़े या किसी दबाव में बनाने पड़े या डर के मारे उसे बनाने पड़े। दोस्तों ये कहानी लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। मिस्र देश का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था अख्खानाटन। दोस्तों अख्खानाटन बहुत ही क्रूर शासक था और क्रूर के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा अय्याश शासक था। उस राजा के पास 3 बेटियां थीं। एक का नाम था मेरी टाटन, दूसरा का नाम था निक्की टाटन और तीसरी जो सबसे छोटी सबसे खूबसूरत बेटी थी उसका नाम था अनकसेना। दोस्तों आज की जो कहानी है उसी राजकुमारी की है जिसका नाम अनकसेना था, जो मिस्र के राजा की सबसे छोटी बेटी थी। दोस्तों आपको बताएं कि मिस्र के राजा के पास 3 बेटियों के अलावा एक बेटा भी था जो सबसे छोटा था। लेकिन दोस्तों वहाँ का जो शासक था अख्खानाटन, वो इतना अय्याश था कि उसकी नज़र अपनी ही तीनों बेटियों पर पड़ गई और फिर वो अपनी बेटियों के साथ बारी-बारी करके गलत काम करने लगा। दोस्तों काफ़ी दिनों तक वो शासक अपनी दोनों बड़ी बेटियों के साथ गलत काम करता रहा, उसके साथ नाजायज़ रिश्ते स्थापित करता रहा। लेकिन जब उन दोनों बेटियों की मौत हो गई दोस्तों, तो फिर उस राजा ने अपनी सबसे छोटी बेटी जिसका नाम अनकसेना मौन था, उसके साथ भी वही काम करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों यही सब करते करते एक दिन अख्खानाटन जो वहाँ का शासक होता है, राजा होता है, उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों राजा की मौत के बाद वहाँ उसका जो एक बेटा होता है, सबसे छोटा बेटा जो होता है, उसका नाम होता है तूतनखामन। अपने पिता की मौत के बाद वो वहाँ का शासक बनता है और राजगद्दी पे बैठ जाता है। लेकिन दोस्तों वहाँ का एक रिवाज था जो बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही सोचने वाली रिवाज थी, जो कोई भी सुने तो दांतों तले उंगली दबा ले। वहाँ का दोस्तों एक रिवाज था कि वहाँ के लोग बाहर की औरतों से शादी विवाह नहीं करते थे, अपनी ही बहन बेटियों के साथ शादी विवाह कर लेते थे और उन्हीं के साथ हम बिस्तर होते थे और उन्हें ही अपनी पत्नी बना लिया करते थे। दोस्तों उसी रिवाज के हिसाब से जो 10 साल का तूतनखामन था, जो वहाँ का राजगद्दी का राजा बना था, उसने भी अपनी बहन अनकसेना से शादी रचा लिया, जो उससे उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। दोस्तों उसकी जो बीवी बनती है, उसकी जो बहन होती है, उससे उम्र में बहुत बड़ी होती है। तो जो तूतनखामन वहाँ का जो राजा बनता है, जो शासक बनता है, वो अपनी बीवी को शारीरिक सुख प्रदान नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी उम्र बहुत ही छोटी होती है। दोस्तों जब उस राजकुमारी को शारीरिक सुख प्रदान नहीं हो पाता है तो अपने ही महल में इधर उधर अय्याशी करने लगती है और वहाँ के जो सेनापति होते हैं या और जो लोग होते हैं उनके ही साथ
नाजायज रिश्ते स्थापित करने लगती है। उसी रिश्ते स्थापित करने की वजह से उस राजकुमारी को 2 बेटियां होती हैं और जब इस बात की जानकारी वहाँ के राजा को लगती है, यानी कि उसके भाई को लगती है, उसका जो पति बन चुका होता है, तो वो अपनी दोनों बेटियों को जहर देके मरवा देता है। दोस्तों ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और समय बीतते बीतते जो वहाँ का राजा होता है तूतनखामन, उसकी भी एक दिन मौत हो जाती है। तूतनखामन की मौत के बाद मिस्र की जो राजगद्दी की मालकिन होती हैं वो अनकसेनामोन बन जाती है, क्योंकि वो जो उसकी मौत होती है वो राजकुमार जो होता है उसका पति होता है, तो उसकी मौत के बाद वही राजकुमारी मिस्र की राजकुमारी बन जाती है, यानी कि उस गद्दी की मालकिन बन जाती है। दोस्तों 28 साल की बेहद खूबसूरत वो राजकुमारी जब वहाँ की रानी बनती है, वहाँ की राजगद्दी की मालकिन बनती है, तो एक दिन उसके महल में एक व्यक्ति की एंट्री होती है जिसका नाम होता है आया। दोस्तों ये जो आया होता है ये उसी राजकुमारी का रिश्ते में सगा नाना लगता है, जो उस मिस्र की राजगद्दी को हथियाने के लिए जब उसको पता चलता है कि उस मिस्र के जो राजा था उसकी मौत हो गई, तो उसे हथियाने के लिए वो उस देश में आता है और फिर उसी राजमहल में रहने लगता है। लेकिन दोस्तों जब जो आया होता है उसकी नज़र जब उसकी खूबसूरत राजकुमारी पर पड़ती है, वहाँ की जो रानी बनती है अनकसेना, तो उसकी भी खूबसूरती को देखकर उसकी नीयत बिगड़ जाती है और उसका नाना भी उसी राजकुमारी के साथ हमबिस्तर होना चाहता है, उसके साथ रातें रंगीन करना चाहता है और राजगद्दी जो वहाँ का और मिस्र की राजगद्दी को भी हथियाना चाहता है। दोस्तों आया ने कई बार अनकसेना के साथ वो सब कुछ करना चाहा जो अय्यासी में आता है, लेकिन अनकसेना ने अपने बूढ़े नाना के साथ ये सब करने से मना कर दिया, क्योंकि वो अपने बूढ़े नाना के साथ ये सब नहीं करना चाहती थी। लेकिन दोस्तों जो आया था उसका नाना, वो उसके साथ ऐसा कुछ करने नहीं आया था, वो तो राजगद्दी को हथियाने आया था और उस राजगद्दी को जब वो हथिया पाता, जब उस राजकुमारी से वो शादी कर लेता। वहाँ की रीति रिवाज थी जब तक उनकी शादी नहीं होती, जब तक आया उस राजकुमारी अनकसेना से शादी नहीं करता, तब तक उसकी मनोकामना पूरी नहीं होती और वो राजगद्दी का मालिक नहीं बन पाता। दोस्तों जो आया था उसका नाना, उसने कई बार अपनी जो पोती थी, जो वहाँ की राजकुमारी थी, वहाँ के राजगद्दी की मालकिन थी अनकसेना, उसको शादी का प्रस्ताव दिया, लेकिन अनकसेना ने उसके शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और बोली हम तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकते। दोस्तों जो अनकसेना थी अपने नाना के करतूतों से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और इसी परेशानी की वजह से उसने बगल के जो साम्राज्य थे वहाँ के सम्राट को हवाला भिजवाया और बताया कि आपके पास 4 बेटे हैं, तो उन 4 बेटों में एक बेटे को हमारी रक्षा करने के लिए हमारे साम्राज्य भेज दीजिए, हम उसको मिस्र के राजगद्दी का मालिक बना देंगे और मैं उसे अपना पति बना लूँगी। दोस्तों वहाँ के जो सम्राट होते हैं वो भी अनकसेना राजकुमारी की बात मान जाते हैं और अपने एक बेटे को, 4 बेटों में से एक बेटे को मिस्र भेज देते हैं अनकसेना की रक्षा करने के लिए। लेकिन दोस्तों इस बात की जानकारी ना जाने कहाँ से आया को लग जाती है और आया को जब इस बात की जानकारी लगती है तो बहुत गुस्सा होता है और रास्ते में ही वो जाकर उस सम्राट के बेटे को रोककर उसका कत्ल कर देता है। उसका कत्ल करने के बाद दोस्तों बहुत गुस्से में आया अपने राजमहल आता है, यानी कि अनकसेना राजकुमारी के राजमहल आता है और उसी गुस्से में वो अनकसेना के साथ दुष्कर्म करता है। दोस्तों दुष्कर्म करने के बाद आया राजकुमारी के साथ जबरन शादी कर लेता है और राजगद्दी का राजा बन जाता है। दोस्तों उस राजकुमारी ने अपने जीवन में बहुत सारे नाजायज़ रिश्ते बनाए थे, बहुत लोगों के साथ रिश्ते बनाए थे, लेकिन ये जो रिश्ता था उसके नाना के साथ, ये रिश्ता उसको रास नहीं आया, उसे ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आया था, क्योंकि वो ये रिश्ता उसके मर्जी के खिलाफ था। दोस्तों इसी की परेशानी से राजकुमारी परेशान रहा करती थी अपनी शादी से, जो उसके नाना ने उसके साथ ज़बरदस्ती शादी की थी, उस शादी से परेशान रहा करती थी। वो शादी उसे अच्छी नहीं लगी थी, उसका दिल नहीं करता था और इसी टेंशन में एक दिन राजकुमारी अनकसेना की भी मौत हो गई। वैसे दोस्तों उसकी मौत का खुलासा अभी तक भी नहीं हो पाया है कि आखिर उस राजकुमारी की मौत कैसे हुई थी। तो दोस्तों ये थी एक ऐसी राजकुमारी की कहानी जिसका पूरा जीवन किसी न किसी के साथ नाजायज़ रिश्ते बनाने में ही बीत गए और जिसने भी उसे देखा उसके साथ खेलता रहा, उसकी आबरू के साथ खेलता रहा और बारी बारी करके उसे अपनी दुल्हन बनाता रहा। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम।